जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए रामबाण क्वेश्चन जो आपके लिए सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। ठीक है, इस बार अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहना और एक एक चीज़ आप ध्यान से सुनना। ठीक है, चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं और दोस्तों क्वेश्चन के अलावा जो है एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है। ठीक है, आपको इस बार हर हाल में दोस्तों सिलेक्शन लेके रहना, चाहे वो झारखंड पुलिस का हो या फिर झारखंड उत्पाद सिपाही का हो। ठीक है, सिलेक्शन आपको 100% मिलेगा दोस्तों अगर आप ये PDF को एक बार रिविजन करके अपने एग्जाम में जाते हो तो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आपका कि ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप ये नोट पेड PDF ले लेना। ये झारखंड का कोई भी एग्जाम होता है दोस्तों वो आपका 100% इसी PDF के अंदर से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चीज़ें याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्लास। ठीक है, तो जो भी बच्चे इससे पहले वाले क्लास नहीं किए तो जाके कर लेना। टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिलेगा या वीडियो इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट आप देख लेना शुरू एक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर अभी तक। ठीक है, जो भी बच्चे नहीं देखे हैं इस बार सिलेक्शन 100% देगी दोस्तों ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन इससे पहले बता दें अगर आप वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने कि सेंद्रा बेंसी क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने बताना है व्हाट इज सेंद्रा बेंसी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, शिकार परिषद, आदिवासी नृत्य, आदिवासी आंदोलन या फिर आपका एक धार्मिक कर्मकांड। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए इस बार हर हाल में सिलेक्शन देगी दोस्तों आपको झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम के लिए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया शिकार परिषद तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही बता दें कि पूर्वी सिंहभूमि के जो है दलमा क्षेत्र में जो है वार्षिक शिकार के जो है सामूहिक आयोजन के जो है को हम लोग क्या कहते हैं, सेंद्रा बेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे सेंद्रा बेंसी आया तो याद रखना तो कि सेंद्रा बेंसी को ही दोस्तों शिकार परिषद भी जो है कहा जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि प्राचीन काल में जो है सेंद्रा बेंसी को जो है परंपरा के अनुसार अगर बात की जाए तो जंगल में शिकार करना एक जो है निश्चित गतिविधि थी। और क्योंकि दोस्तों उस समय जो है घने जंगल को जो है घने जंगल में जो है रहने वाले जो है आदिवासियों को खूंखार और आपका आदमखोर जानवरों का जो है सामना करना पड़ता था। ठीक है, इसलिए दोस्तों सेंद्रा बेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिकार परिषद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चीज़ें याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रारंभिक काल में जो है महतो के कार्यभार से पहले उरांवों ग्रामों का जो है पुरोहिती एवं दोस्तों आपका लौकिक प्रधान कौन था। पुजार, बैगा, मरीत या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए सही आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर बी के लिए अगर बात किया जाए बैंगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर। और अगर बता दिया जाए कि इससे जो है दोस्तों बैंगा को जो हम लोग क्या कहते हैं तो याद रखना यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर। इस ऑप्शन नंबर यहाँ पे बैंगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तो इसे जो हम लोग बैद के इसको जो है बैंगा को हम लोग बैद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे, और ये भी दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि यह जो है पाहन को जो है सहयोग करता है। प्रारंभिक काल में जो है महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का जो है पुरोहिती और आपका क्या बोल सकते हैं इसको लौकिक प्रधान बैंगा था। ठीक है, याद रखना तो कि शिक्षा के जो बढ़ते स्तर के कारण जो है महतो जाति के जो है का जो तेज़ी से विकास हो रहा है और इस जाति के लोग जो है विधायक तक जो है विधायक तथा मंत्री भी पहुंच चुके हैं। ठीक है, चीज़ें याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि मुंडा ग्राम के जो है धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं। महतो कहते हैं, देहरी कहते हैं, नाया कहते हैं या फिर आपका पाहन कहते हैं। बताइए मुंडा ग्राम के जो है धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछा गया द रिलीजियस हेड ऑफ द मुंडा विलेज इज कॉल्ड। बताइए महतो, देहरी, नाया या फिर आपका पाहन। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए पाहन तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाहन। ठीक है, साथ ही यहाँ पे बात किया जाए यहाँ पे बात अगर किया जाए कि मुंडा ग्राम के जो है धार्मिक प्रधान को हम लोग तो पाहन कहते हैं, लेकिन पाहन के गांव के जो है कल्याण और कुशलता और आपका सुरक्षा के लिए जो है देवी देवताओं का जो है पूजन करता है और आपका बलि चढ़ाता है कौन, पाहन। और ये भी याद रखना दोस्तों कि पाहन के जो है सहायक को जो है पुजारी या फिर आपका पनभरा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना तो पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है। जमीन की जो उपज से मिली आय द्वारा जो है वह गाँव की जो पूजा सामग्री और आपका अपने खर्चों का जो है वहन करता है कौन, पाहन। और साथ ही ये भी याद रखना कि मुंडा जो है आपका झारखंड में आबादी की जो है द्वितीय से तीसरी सबसे बड़ी जो है जनजाति है कौन, मुंडा। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए। और ये भी याद रखना दोस्तों कि मुंडा जनजाति कहाँ पे है तो याद रखना आपका रांची में है, आपका रांची में है, और दूसरा में आपका हज़ारीबाग में है, और तीसरा आपका पलामू में है। जहाँ जहाँ मुंडा लोग हैं वहाँ का नाम आपको बता रहे हैं। ठीक है, रांची में है, हज़ारीबाग में है, पलामू में है, और आपका चौथा आपका गुमला में भी है, और आपका गिरिडीह में भी है, और आपका सिभू में भी है, और संथाल परगना, ऐसे ऐसे जगहों पर जो है मुंडा का जो है निवास है। ठीक है, चीज़ें याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो कि आपका झारखंड की महिलाओं का जो पारंपरिक आभूषण नहीं है, तरपत, फैला या फिर आपका तरका या फिर आपका हंसली। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए तो बताइए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया पहला तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहला। ठीक है, साथ ही बात किया जाए कि झारखंड की जो महिलाओं के जो पारंपरिक आभूषण हंसुली, मंदली और आपका दोस्तों बाजूबंद, तरपत या फिर आपका खसिया, पछुआ, ठेला, सुली या आपका तरका, झुमका और आपका क्या सकते पहुँची, मटरोल, सिकरी आदि जो है दोस्तों पहला झारखंड की जो महिलाओं के आभूषण से जो है संबंधित है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इस बार आपको हर हाल में झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन देगी ये पीडीएफ। ठीक है, जो भी बच्चे को सारे सिलेक्शन चाहिए झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में, तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ ले लेना, जो कि आपको 100% जो है सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। ठीक है, आपको 100% झारखंड पुलिस और झारखंड जो है उत्पाद सिपाही का जो है और क्या आपका झारखंड उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस का जो सिलेक्शन दिलाएगी ये पीडीएफ। एक बार रिवीजन करके जाना आपके एग्जाम सेंटर में दोस्तों, गारंटी है कभी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 का बताइए दोस्तों कि पूछा गया कि झारखंड में निम्नलिखित में से जो कौन सी जो आदिवासी महिलाओं की जो पारंपरिक जो कि आपका पोषण है पोशाक है। ठीक है, मेखला, चादर या फिर आपका प्राची और परहन या फिर आपका फेरन या फिर आपका भगवान। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आईआरबी में पूछा जा चुका है दोस्तों, 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसका डिटेल में कोई नहीं बताता, इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 का अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए प्रांची और आपका परहान, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चीज़ें याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि पंची और आपका क्या दोस्तों पंची दोस्तों यहाँ पे याद रखना, पंची और आपका परहन झारखंड के जो आदिवासी महिलाओं की जो पारंपरिक पोशाक है। और दैनिक रूप से अगर बात किया जाए तो दैनिक रूप से पहनने के लिए जो संथाल महिलाएं हाथ से जो है कटे और बुने हुए जो है सूती वस्त्रों का जो उपयोग करते थे। और ये भी याद रखना कि पंची जो है, पंची का उपयोग जो है शरीर के ऊपरी भाग के ऊपर जो है किया जाता है, और परहन का उपयोग जो है ये शरीर के निचले हिस्सों को जो है ढकने के लिए जो किया जाता है। चीज़ें याद रखना आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया झारखंड राज्य के जो टोकरी बनाने वालों को समुदाय को निम्न में से कौन सा है। बताइए, विरहोर, तूरी, भूइयाँ या फिर आपका मांझी। झारखंड राज्य के जो टोकरी बनाने वालों समुदाय निम्न में से कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी हो चाहिए। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तूरी। ठीक है, अगर आप तूरी लोग ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और साथ ही बता दें कि झारखंड राज्य में जो टोकरी बनाने वाले समुदाय तूरी हैं। ठीक है, और इनका जो है पारंपरिक व्यवसाय जो है आपका बांसों से बने सामान, टोकरी आपका हो गया, सूप हो गया या फिर आपका दौरा हो गया, मौनी हो गया, पंखा हो गया आदि जो है तूरी जनजाति जो कि आपका झारखंड के चतरी जिले के जो है अंतर्गत परसौनी पंचायत के जो निवासी हैं। और याद रखना दोस्तों साथ ही जो है आपका उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल राज्यों में भी जो है पाई जाती है। ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, मंडा पूजा में जो है किस देवता की जो पूजा होती है। शिव, महादेव, विष्णु, हनुमान या फिर आपका गणेश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि विच लॉर्ड इज वर्शिप्ड इन जो है मंडा पूजा। बताइए राइट आंसर। 7 का राइट आंसर बताने का प्रयास करना दोस्तों। इस बार आपको 100% अगर सिलेक्शन चाहिए तो, अगर चाहिए तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया शिव महादेव का तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंडा पूजा जो है ये शिव भगवान को जो है पूजा होती है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि मंडा जो है, मंडा पर्व जो है ये झारखंड का जो पारंपरिक लोक पर्व भी है। और याद रखना कि यह पर्व जो है अच्छी बारिश और आपका खेती बाड़ी और आपका समृद्धि के लिए जो है मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान जो है आपका भक्त 7 से 9 दिन तक जो लगातार उपवास करते हैं। और याद रखना दोस्तों कि इसमें जो है भक्तों को जो है रात्रि यानी रात में जो है धूप धवन की जो है अग्नि शिखाओं के जो ऊपर उल्टा लटकाकर जो है झुलाया जाता है, जिससे दोस्तों दुवांसी कहते हैं। ठीक है, ऊपर झुलाता है दोस्तों उल्टा करके, उसको हम लोग क्या कहते हैं तो याद रखना दुवांसी कहते हैं। ठीक है, और चीज़ें याद रखना कि फिर दहकते अंगारों में यानी दोस्तों जो आग में हम वो लोग कूदता है उसे क्या कहते हैं, दहकते आगों पर जो है उसे जो चलना होता है, जिसे फुलखुंदी भी कहा जाता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है, इतना सारे डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट आपके लिए तैयार किया गया। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे मंडप पूजा का जो इतिहास काफ़ी प्राचीन है, और इस परंपरा की जो शुरुआत नागवंशी राजाओं के द्वारा जो की गई थी। चीज़ें याद रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का जो है वृक्ष माना जाता है। सखुआ का, सिमूल का या फिर आपका गम्हार का या फिर आपका मौघा का। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आईआरबी में पूछा जा चुका है तो आपके एग्जाम में चांसेस बहुत ही बनता है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं सखुआ तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और बता दें दोस्तों यहाँ पे कि आदिवासी त्योहारों में जो पूजित सखुआ यानी जिसको हम लोग साल का वृक्ष भी कहते हैं, झारखंड राज्य का जो है राज्य वृक्ष माना जाता है किसको, साल यानी सखुआ पेड़ को। और ये भी याद रखना दोस्तों कि झारखंड का जो राजकीय पशु हाथी, और आपका राजकीय पंछी कोयल, और दोस्तों राजकीय फूल जो है ये आपका पलाश है। और राजकीय फल की बात करें तो लीची है। ये झारखंड की चीज़ें आपको बताएं। अगर बात किया जाए पशु का तो आपका हाथी हो जाएगा, राजकीय पंछी की बात करें तो कोयल हो जाएगा, अगर फूल की बात करें तो पलाश हो जाएगा, और राजकीय फल की बात करें तो लीची हो जाएगा। ठीक है, इतने सारे आपके एग्जाम में भी पूछने का चांसेस बनता है, तो इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बताना है, प्यार मोहब्बत से बताइए दोस्तों अगर पता है तो। ठीक है, पूछा गया है दोस्तों यहाँ कौन सा त्यौहार जो है झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में जो है 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर के महीने में जो है मनाई जाती है। दशहरा, होली, छठ या फिर आपका दिवाली बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 का राइट आंसर बताना है दोस्तों, यहाँ पे 9 का। ठीक है, कचपाल में पूछा जा चुका है एग्जाम में, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बनता है। ठीक है, बताइए अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया छठ तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें कि छठ त्यौहार जो कि आपका झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में जो है से एक माना जाता है, और ये भी याद रखना कि वर्ष में जो है 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर के महीने में जो है मनाया जाता है। और छठ पूजा दोस्तों याद रखना कि देश के जो प्रमुख पर्वों में से जो है एक है। और इस त्यौहार की अगर बात किया जाए तो त्यौहार जो कि आपका छठ माता और आपका सूर्य देवता की जो उपासना की जो है की जाती है। इस दौरान दोस्तों आपका कितना याद रखने का दोस्तों यहाँ पे 36 घंटे। ठीक है, 36 घंटे का जो है कठिन निर्जला उपवास रखा जाता है, 3 यानी दोस्तों डेढ़ दिन। ठीक है, चीज़ें याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की जो आराधना के लिए की जाती है। अभी भी बताएं दोस्तों, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी भी अगर पिछले वाले वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो समझ में आ गया होगा, और वो बच्चे इजीली ये क्वेश्चन का सही आंसर कर पाएंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड की जो प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की जो आराधना के लिए की जाती है, सूर्य को, चंद्रमा को, नदी देवता को या फिर आपको वन देवता को, बताइए। तो अभी भी क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का तो आपका सूर्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चीज़ें याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में जो है लकड़ियाँ रंगीन कागज से जो लकड़ी बांस की जो है एक फ्रेम को जो सजाती है और आसपास की जो है पहाड़ी नदी को जो भेंट कर देती है। हेल्प पुंता, टूसू पर्व या फिर आपका भागता पर्व या फिर आपका रोहिणी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीजीएल में पूछा जा चुका है तो आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बनता है। बताइए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो टूसू पर्व, तो आपका पर्व आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही बता दें कि झारखंड में टूसू पर्व त्यौहार जो कि आपका में जो है लड़कियां रंगीन कागज में जो है लकड़ी या फिर आपका बांस में के जो है एक फ्रेम को जो है सजाती है और आसपास की जो है पहाड़ी नदी को जो है भेंट कर देती है। टूसू पर्व या फिर आपका टूसू पर्व या फिर आपका टूसू पर्व भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि भारत में दोस्तों अगहन माह से जो है आपका पौष माह तक जो है अंतिम दिन यानी मकर संक्रांति पर जो आयोजित होने वाला एक जो है लोक उत्सव भी है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि उत्सव के अंत में जो है टूसू देवी की जो है छवि का जो है विसर्जन टूसू गीतों के साथ जो है विशद रूप से जो है किया जाता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। और बता दें तो जो भी बच्चे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लेते हैं आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये 100% की गारंटी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कर्मा त्यौहार के जो है दिन श्रद्धालु लगभग जो है कितने दिन का जो उपवास रखते हैं, 6 घंटे का, कितने घंटे का, तो 6 घंटे का, 12 घंटे का, 24 घंटे का या फिर आपका 48 घंटे का। कर्मा त्यौहार के दिन श्रद्धालु लगभग कितने घंटे का जो उपवास करते हैं, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये दोस्तों पीडीएफ आपको हमारे ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, चाहे वो झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम हो। ठीक है, एक एक चीज़ें वहाँ पे बताई गई दोस्तों, तो ये पीडीएफ आप जरूर लेके एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाना, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया है 24 घंटा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दें दोस्तों कि कर्मा त्यौहार के दिन जो है श्रद्धालु जो लगभग 24 घंटे का जो उपवास रखते हैं। और कर्मा शब्द जो कि आपका कर्म मतलब होता है परिश्रम। ठीक है, और आपका कर्म मतलब होता है परिश्रम और कर्म मतलब होता है भाग्य। ठीक है, को जो है आपका इंडिकेट करता है ये कर्मा। ठीक है, और ये भी याद रखना है तो कि मनुष्य जो है ये नियमित रूप से जो अच्छे कर्म करे और आपका भाग भी जो उसका साथ दे, और इसी का कामना के साथ दोस्तों कर्म देवता की जो है पूजा की जाती है। और दोस्तों ये भी याद रखना कि यह पर्व जो है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो है एकादशी को जो है मनाया जाता है। याद रखना कि सरगुजा अंचल में जो है क्या दोस्तों, सरगुजा अंचल में जो इस दिन जो है बहनें अपने भाइयों की जो है दीर्घायु के लिए जो है दिन भर जो व्रत रखती है। चीज़ें याद रखना, इतने सारे कर्मा त्यौहार से रिलेटेड आपको चीज़ें बताएं। जो भी बच्चे को नहीं पता होगा तो वीडियो को अच्छे से देख लेना एक बार ठीक से फिर से। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, तो क्योंकि झारखंड से ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलते रहेगी सारे एग्जाम में। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस कैलेंडर के अनुसार जो कि आपका माघ महीने के पहले दिन जो है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है, बताइए। तो माघ महीने के पहले दिन में कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है सब कैलेंडर के अनुसार, बताइए झारखंड में।
हल पुनम, या यहाँ पे देखा जाए तो कि हल पुनम और आपका सरहुल या फिर आपका करम या फिर आपका बंदना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे इसी पुलिस में पूछा जा चुका है, तो 2016 का है क्वेश्चन, ठीक है। आप देख लेना आपके एग्जाम अगर दिए होंगे तो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हल पन्नाम, तो अब पुनः आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पे कृषक कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन में जो है झारखंड में जो है हल पुनहैया नामक जो है त्यौहार आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार जो है फसल के जो है मौसम की शुरुआत को जो है इंडिकेट करता है दोस्तों। और ये भी याद रखना कि यह कृषि जो है त्यौहार बीज बोने की जो शुरुआत को जो है दर्शाता है, ठीक है। और ये भी याद रखना कि यहाँ जो पर जो है किसानों की अपनी भूमि के जो है एक हिस्से की जो है जुताई के माध्यम से त्यौहार का जो है जश्न शुरू करते हैं। और हाल दोस्तों याद रखिए, और याद रखना दोस्तों कि हाल पुनहैया झारखंड में जो है सबसे अधिक प्रतीक्षित त्यौहार में से एक है, ठीक है। और ये भी याद रखना कि खुशी और समृद्धि का जो है त्यौहार माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों हल पुनः को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड की महिलाओं अपने बच्चों के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा जो उपवास या फिर आपका व्रत रखती है। जितिया, वट पूर्णिमा या फिर आपका टुसु या फिर आपका बांदा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बताइए। IRB में पूछा जा चुका है, ठीक है। इस बार अगर सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो आप ये दिए गए PDF को आप एक बार रिवीजन कर लेना। गारंटी एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ठीक है। 100% दोस्तों आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन करवाते हैं दोस्तों जाके अच्छे से रिवीजन कर लेना। और जो भी बच्चे इसका लाइव क्लास करना चाहते हैं तो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जाके डाउनलोड कीजिए और एक एक पॉइंट वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लाइव क्लास में एक एक चीज़ें पॉइंट बताते रहते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन का तैयारी वहाँ पे करवाया जा रहा है, तो इस बार सिलेक्शन आपको 100% देगी वहाँ से, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताना है दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14 का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया जितिया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बता दें कि झारखंड की महिलाओं जो है अपने बच्चों के कल्याण के लिए जो है जितिया उपवास या फिर आपका व्रत रखती है। और इस व्रत में जो है पूरे दिन जो है आपका निर्जला बिना पानी के उपवास रखा जाता है, ठीक है। याद रखना। और यानी दोस्तों माताओं द्वारा जो अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए जो है कल्याण के लिए यह व्रत रखा जाता है। ये माँ जितने भी आप मम्मी लोग हैं वो सब जो कि आपका व्रत लगती है किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यह मुख्य रूप से जो है नेपाल के जो मिथिला और आपका थरुहट भारतीय राज्यों में जो है बिहार, आपका झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के जो है नेपाली लोगों द्वारा जो है मनाया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा इसके अतिरिक्त जो है यह व्यापक रूप से जो है पूर्वी थारू और आपका सिदूर पूर्वी मसीधी मधेसी, ठीक है, लोगों द्वारा जो है मनाया जाता है। चीज़ें याद रखना। इतने सारी चीज़ें आपको बताएं तो एक क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताते हैं, वही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक लाइन में आप टिक करके आ जाना है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया कि झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में जो है वसंत और गर्मी के काल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बुद्ध बाबा की जो है पूजा के लिए जाना जाता है। टूसू पर्व या फिर आपका दोस्तों जनी शिकार या फिर आपका भक्ता पर्व या फिर आपका जावा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हर हाल में इस बार सिलेक्शन चाहिए तो ये PDF आप एक बार रिवीजन के लिए ले लेना। और एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाएंगे दोस्तों तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 100% इसी PDF के आप अंदर से आने वाला। तो ये PDF जो भी बच्चे को चाहिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना। और ये पेड PDF लेके दोस्तों 100% आप झारखंड का पुलिस हो या फिर झारखंड उत्पाद सिपाही हो या झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम हो दोस्तों उसके लिए रामबान क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 15 का राइट आंसर बताना है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है भक्ता पर्व, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही यहाँ पे याद रखना कि झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में जो है बसंत और गर्मी के काल के दौरान जो है भक्ता पर्व नामक जो है त्यौहार मनाया जाता है और बुद्ध बाबा की जो है पूजा के लिए माना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि शाम को जो है पूजा के बाद भक्त जो है बहुत सारे व्यायाम संबंधित क्रियाओं और आपका मुखौटा के साथ जो है ऊर्जस्वी और आपका दोस्तों फुर्तीले छऊ नृत्य में जो है भाग भी लेते हैं, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट था दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और साथ ही ये भी याद रखना कि जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये PDF को एक बार जरूर रिवीजन करके जाना जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं उसी के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक एक चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% गारंटी आएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।